नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपसे मैं कहती रहती हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस हम सबको झेलने पड़ते हैं जब एक यूट्यूब पर आप अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को चलाते हैं। किसी के ऊपर प्रेशर होता है, कोई कोई चुनौतियों का सामना करता है और बहुत मुश्किलों से आपके सामने सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता आती है। और आज एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और हमारे दोस्त, हमारे करीबी और हमारे कॉलीग गिरिजेश वशिष्ठ को आपने नॉकिंग न्यूज़ पर सुना है और 11 अप्रैल को सुबह-सुबह जब वो जिम से लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके चैनल को किसी ने हैक कर लिया। हैक करने के बाद चैनल ब्लॉक हो गया। जी हाँ, मिनटों में जो 5 या 6 साल की मेहनत थी, वो पूरी मेहनत पानी में चली गई। और गिरिजेश वशिष्ठ ने क्योंकि अपनी दूरदर्शिता के चलते उन्होंने एक अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया हुआ था, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। उसके ज़रिए उन्होंने वो उस बात को बताने में समर्थ थे कि किस तरीके से यूट्यूब पर जो उनका प्लेटफ़ॉर्म था, उसको ब्लॉक कर दिया गया। आज इस समय हमारे साथ गिरिजेश वशिष्ठ हैं, आप उनको सुनते रहते हैं और आज जनगणमन 24/7 पर उनसे आप बीती सुनेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर कंटेंट बनाना भी अब कितनी बड़ी एक चुनौती है और क्या सुरक्षा से जुड़े हुए कितने बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। गिरिजेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और पहला सवाल गिरिजेश आपसे यही है कि 11 अप्रैल को शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से आपका प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक हो जाएगा। अचानक से क्या हुआ? अगर उसको थोड़ा संक्षेप में बता पाएँ। हालाँकि आपने वीडियो किया हुआ है और उस वीडियो के ज़रिए हम सबको पता चला कि क्या हुआ। लेकिन जनगणमन 24/7 के दर्शकों को भी मैं चाहूँगी कि आप उनको थोड़ा-सा बताएँ कि क्या हुआ और अब आपके सामने क्या चुनौतियाँ हैं? जी। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद नीलू आपको। आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया, बात करने का मौका दिया और लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया। चूँकि जब एक कहानी आप बहुत बार दोहराते हैं, तो आप उसको छोटा करने लग जाते हैं। तो मैं छोटे में बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। मैं उस वक़्त जिम में था और मैं अपने चैनल के स्टैट्स चेक कर रहा था कि कितने लोग मेरे चैनल पे अभी हैं, कितने देख रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आया है मेरे वीडियो पे, जो उससे पहले मैंने वीडियो डाला था। वो लोग देख रहे हैं, उस पे कमेंट क्या-क्या आ रहे हैं, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, सारे के सारे कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे आइडिया लगता है कि दुनिया को कितनी बहुत बात हमारी उन तक पहुँची, कितना वो समझ पाए। तो मैंने देखा कि मेरे चैनल का लोगो और मेरी पूरी जो लुक्स हैं, वो बदले हुए हैं। एक चैनल जब आप किसी का खोलते हैं, तो ऊपर एक बड़ा-सा उसको यूट्यूब वाले चैनल आर्ट कहते हैं, फेसबुक वाले बैनर कहते हैं, वो देखा तो बदला हुआ था और मेरे पूरे पेज पे पहला पेज जो होता है चैनल का, उस पे कुछ अनबन वीडियो डले हुए थे, जो मैं नहीं जानता किसके थे और कुछ फिरंग उसमें क्रिप्टो करेंसी की बातें कर रहे थे, सिर्फ इतना था। वीडियो खोल के मैंने चलाया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि इसमें भी हो सकता है कोई जोखिम हो और मैंने उसको यथावत यूट्यूब को रिपोर्ट किया। उनका यूट्यूब पे जो लोग थोड़े पुराने लोग चैनल चलाने वाले हो जाते हैं, जिनके व्यूअर्स एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं सब्सक्राइबर, तो यूट्यूब उनको एक सुविधा देता है कि वो लाइव बात करके, चैट करके अपनी बात कह सकें। तो मैंने वहाँ जाके बताया कि मेरा हैक हो गया है। अब मुझे पता चला कल कि वो भी छलावा है, जहाँ आप चैट कर रहे होते हैं, आपको लगता है कोई मनुष्य आपकी बात सुन रहा है, वहाँ कोई मनुष्य होता ही नहीं है, वो चैटबॉट आपसे बात कर रहे होते हैं। खैर, चैटबॉट को मैंने पूरा मामला बताया, उसने धैर्य से मामला सुना और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक लिंक दिया कि यहाँ पर आप फॉर्म भर दें और अपनी डिटेल्स डाल दें। वो डिटेल डाली, उसके थोड़ी देर बाद मेरे पास मैं किसी एक और हमारी पत्रकार मित्र हैं, उनका मेरे पास एक मैसेज आया कि आपने अपना चैनल देखा? मैंने कहा हाँ, हाँ, मुझे पता है कि वो हैक हुआ है, मैंने रिपोर्ट कर दिया है। बोले नहीं, दोबारा देखिए आप। जब मैंने दोबारा देखा तो वहाँ था कि आपका चैनल बंद किया जा चुका है, दिस चैनल इज ब्लॉक्ड, ऐसा लिखा हुआ था। तो फिर जाहिर बात है, जब मैंने देखा कि ब्लॉक्ड है तो यूट्यूब को कोशिश की संपर्क करने की, लेकिन कोशिश मैं कहाँ करूँ, तो ब्लॉक हो चुका है। लेकिन जहाँ ब्लॉक की सूचना थी वहीं पे एक अपील करने का एक सिस्टम था, वहाँ मैंने अपील की। अपील करने गया तो वैसा ही फॉर्म एक फिर से खुल के आ गया। उस फॉर्म में मैंने वो सारी जानकारियां भर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इसको केयरफुली रिव्यू किया है और ये पाया है कि आपका कंटेंट हमारी जो पॉलिसी है कंटेंट की, उसके खिलाफ है। यानी जो खबरें, सूचनाएं, वीडियो आपने बनाए हैं, ये वीडियो समाज के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। अब ये सुनना था तो
कोई भी व्यक्ति सत्ते में आ जाएगा। आप ऐसे समझिए कि आप एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं 5 साल से, और दफ्तर के गेट पे पहुंचे और गार्ड आपको कहे कि साहब आपके घुसने के लिए मना किया गया है, आपकी नौकरी चली गई है, आपसे कोई बात भी नहीं करेगा कंपनी में, आप घर जाइए अपने। आपको उसके बाद गार्ड अगर आप 5 मिनट खड़े रहे तो कहे यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ, अब यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। ठीक वैसा एहसास होता है आपको। आप बहुत खुश होते हैं कि मेरे पास इतने लाख दर्शक हैं, इतने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो हम बहुत खुश हो रहे होते हैं। लेकिन पता चलता है कि 1 सेकंड में वो सब कुछ कोई छीन सकता है, 1 मिनट में वो तार काटेगा और आपकी सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो वो मेरे साथ हुआ। दुर्भाग्य है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिसके जरिए मैं यूट्यूब को ये बता सकूं। मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले बहुत सारे लोग, खासतौर पे सीनियर लोग हमारे जो पुराने पत्रकार हैं, कोई अलग अलग जगहों पर जिनके अपनी पहचान है, उन लोगों ने मोर्चा संभाला मेरी तरफ से। ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह कैंपेन चल रहा है। सारे लोग सहयोग दे रहे हैं। आपकी तरह नीलू, बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने लेख लिखे हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, ब्लॉग लिखे हैं और ये बताने की कोशिश की है कि ये किस तरह अन्याय है। तो बस उसके बाद में कुछ उम्मीद बंधी है कि शायद यूट्यूब हमसे बातचीत करे, बस यही है। कि ना इस एपिसोड के बाद आपको क्या लगता है गिरजेश की यूट्यूब पर कंटेंट बनाना कितनी बड़ी चुनौती है? और एक जो हमेशा सवाल जो जब मैंने जब देखा कि आपका जो चैनल है वो ब्लॉक हो गया है, तो सबसे पहले ये लगता है कि ऐसी कौन सी ताकत थी जो नॉकिंग न्यूज को बंद करना चाहती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार के लोग हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी के लोग हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वो बाहरी ताकत है? आपके मन में क्या लगता है आपको, क्योंकि आप तो कंटेंट बना रहे थे, हम सब आपके देखते हैं प्रोग्राम्स, आपके मन में क्या आया? आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये ब्लॉक हुआ? किस कौन सी ऐसी ताकत हो सकती है? देखिए, अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो आसानी से दूसरी पार्टी वाले के ऊपर आरोप लगा देता, लेकिन हम ये तय करने की हालत में आज नहीं है कि किसने ये किया होगा, क्यों किया होगा। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं, कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, उसके आधार पर आपका शक जाता है। मेरा ज्यादातर कंटेंट जो होता था वो एंटी स्टेब्लिशमेंट होता था, व्यवस्था विरोधी होता था। चाहे व्यवस्था वो कहीं की भी हो, भारत की भी हो या किसी और देश की हो। मैं बहुत सारे अलग अलग विषय पे काम करता हूँ, मैं फाइनेंस पे भी काम करता हूँ, मैं पॉलिसीज पे भी काम करता हूँ। मेरे वीडियो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होते हैं, मैं साइंस पे भी काम करता हूँ। तो किस पर शक होता है कि ये कौन सी ताकत है जिसने आपके चैनल को ब्लॉक किया होगा? क्या वो बीजेपी हो सकती है, मोदी सरकार का कोई नुमाइंदा हो सकता है, या कोई बाहरी ताकत हो सकती है? जी गिरिजेश। देखिए, ऐसा है कि बहुत आसान है मैं कह दूं कि कोई षड्यंत्र है, कुछ लोग इसके पीछे हैं, लेकिन ये आसान कहना जरूर हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी से ये बात अगर हम कहना चाहें तो हम नहीं कह सकते। हम सीधे नहीं कह सकते कि हमारे खिलाफ किसने साजिश की है, किसने हमारे चैनल को बंद कर दिया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको संदेह थोड़ा सा खड़ा करती हैं, जिसके आधार पर शक होता है मुझे। वो बहुत पुष्ट करने, जांच करने के बाद ही कोई तरीका पता लग सकता है। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी अलग अलग चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और यूट्यूब पे ही कुछ लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट का कंटेंट चला रहे हैं, कई गेमिंग के चैनल भी हैं, और कई चैनल ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के चैनल हैं, सिनेमा के चैनल हैं, म्यूजिक के चैनल हैं। तो यूट्यूब पे बहुत तरह के चैनल हैं, और न्यूज और करंट अफेयर्स में भी 50 तरह के चैनल हैं। लेकिन एक खास तरह की सोच, जो लोग सरकार के और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी खामियां सिस्टम को और सबसे ज्यादा सरकार को बताते हैं। सरकार की नीतियों में सरकार ने जो काम किया, कहाँ कसर रह गई, ये काम चमचे कभी नहीं बता सकते हैं। ये काम कोई भक्त भी उनको नहीं बताएगा कि कहाँ गलत हुआ, वो हमारे आपके जैसे विश्लेषक ही बताते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम चूंकि सार्वजनिक मंच पे ये बात कह रहे होते हैं, तो इससे नेताओं की चुनावी छवि पे असर पड़ता है। तो उससे हो सकता, उसको देखें और फिर आप पैटर्न देखें कि इतने सारे तरह के चैनल यूट्यूब पे होते हुए, बहुत सारे न्यूज चैनल, एनालिसिस के चैनल, करंट अफेयर्स के चैनल होते हुए भी एक खास तरह की सोच जो एंटी स्टेब्लिशमेंट चैनल हैं, जो सरकार पे सवाल उठाते हैं, सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, जो दुनिया में ट्रंप की कॉन्स्पिरेसी और दूसरी चीजों को एक्सपोज करते हैं, वो चैनल ही इस हैकिंग
रैकेट का शिकार क्यों हो रहे हैं, ये एक सवाल है। बरखा दत्त के चैनल पे ही क्यों क्रिप्टो करेंसी का ये हैकर आता है, मेरे चैनल पे क्यों आता है, या अभिसार शर्मा के या अजित अंजुम के या बहुत सारे लोग हैं इनके चैनल पे, ये अजित अंजुम के ट्विटर हैक हुआ, ये लोग क्रिप्टो करेंसी वाले हैकर यही क्यों आते हैं, वो कहीं किसी नागपुरिया चैनल पे क्यों नहीं जाते, ऑफ इंडिया के चैनल पे कभी हमने क्यों नहीं सुना, क्यों अलग अलग जगहों पर और दूसरे चैनल जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वहां पर भी क्यों नहीं जाते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो हर जगह बिकेगी। तो इससे एक शक खड़ा होता है जिससे मेरे मन में आता है कि हो सकता है उसमें कुछ साजिश हो, और हम जो आसपास वातावरण देख रहे हैं उसमें साजिशें बहुतायत से हम देख रहे हैं, रोज ही हो रही हैं। अभी कल परसों ये खुलासा हुआ जिसमें पता चला ये टोटी चोर से लेकर जितनी आइडियोलॉजी और जितने विजुअल हैं और जितनी चीजें हमारे आपके पास आ रही हैं वो कुछ एजेंसियां पैसे लेकर नेताओं के लिए बना रही हैं, उनको वायरल कराती हैं। तरह तरह की मीम्स, सोनिया गांधी का बॉयफ्रेंड है उसके साथ उनकी फोटो है, ये बैठ के कंप्यूटर में फेक बनाना और उसको सर्कुलेट करना, आलू डालो सोना डालो वाला वीडियो एडिट करके निकालना और उसको डालना। तो इस तरह की जब सब जगह साजिश हो रही है और सोशल मीडिया पे जब इतना मायने रखता है तो ये भी संभव है कोई एजेंसी, कोई संस्था, कोई विभाग किसी पार्टी के लिए, किसी संगठन के लिए काम करता हो और वो उनके लिए हमारे चैनल को हैक कर रहा हो। यूट्यूब का रोल भी संदिग्ध है कि अगर मेरा चैनल है उस पर कोई खराब कंटेंट है तो भाई स्ट्राइक डाल दो, 2 दिन 3 दिन के लिए बंद कर दो, उसके बाद मेरी सफाई ले लो, मुझे चैनल साफ कर लेने दो, अगर उसमें कोई चीज मेरी वजह से डली है तो पनिश कर दो जो आपकी पॉलिसीज में है। उसकी जगह आप आमतौर पे यूट्यूब पे अगर कुछ कंटेंट है उसमें गड़बड़ी है तो यूट्यूब बताता है कि उस कंटेंट में कौन से हिस्से में कितने बज के कितने मिनट से कितने बज के कितने मिनट तक वो आपत्तिजनक सामग्री है अपने आपके वीडियो में, वो आप निकाल सकते हो, कॉपीराइट की सामग्री है वो आप निकाल सकते हो, ये सब यूट्यूब बताता है। लेकिन हमारे केस में आपने पूरे ही बंद कर दिया, सारे संवाद के रास्ते बंद कर दिए। तो ये चीजें मिला जुला के कि अचानक वो हैकर एक ही जगह क्यों अटैक कर रहा है, और जहां अटैक कर रहा है उस चैनल को यूट्यूब पूरी तरह ब्लॉक क्यों कर दे रहा है। भाई सरकार के पास पावर है, सरकार सीधे आदेश दे के करवाए ताकि आदमी कोर्ट में चैलेंज कर सके। तो ये तो किराए के हत्यारे टाइप का कार्यक्रम जैसा दिखाई देता है। लेकिन ये बात हम अगर जिम्मेदारी से कहना चाहें तो बगैर आधार के नहीं कह सकते, लेकिन मन में मेरे ये आता है कि ऐसा हुआ होगा। नहीं, तो इसका मतलब तो ये है कि अब मेरे मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं क्योंकि भाई आपकी जो दिक्कत है वो हम सबकी दिक्कत है, हम सबकी रोजी रोटी यूट्यूब से चलती है, हम सब कंटेंट बनाते हैं। तो अब हम क्या मानकर चले कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो कोई गारंटी नहीं है कि यूट्यूब भी आपके साथ खड़ा होगा और आपका बचाव करेगा जैसे करना चाहिए। नहीं, वो तो भूल जाए, वो तो कभी नहीं करेगा। ये तो क्लास कैरेक्टर है ना, जो पूंजीपति होता है उसका एक वर्ग चरित्र होता है, वो उसी के अनुसार व्यवहार करता है। पूंजीपति आपसे लॉयल्टी की उम्मीद करता है, वो चाहता है कि आप कुर्बान हो जाए, बलिदान हो जाए, जान दे दें, लेकिन वो आपके लिए दमड़ी भी ढीली करना नहीं चाहता है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं और छत से गिर के मर जाते हैं उस कंपनी की भी कोशिश होती है कि मुआवजा कम से कम देना पड़े, और अगर वो हाथ झड़ा सके और कह सके कि आप उसके कर्मचारी नहीं थे तो बहुत बढ़िया है। तो यूट्यूब से तो कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए, वो क्लास कैरेक्टर है, वो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीपति हैं, जो पूंजीवाद करता है वैसा वो लोग करेंगे। लेकिन अब आपने जैसे आपने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, जैसे आपने अपना खुद का एक चैनल बना लिया था, तो आप क्या लोगों जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि ये जो आपके साथ हुआ है ताकि ये और लोग चौकन्ना हो जाए, अब आगे क्या करने की जरूरत है? देखिए, अगर आपके पास में जो साधन उपलब्ध हैं, समझदार आदमी और सकारात्मक आदमी, पॉजिटिव नेगेटिव आजकल लोग मीडिया में बहुत डिस्कस करते हैं, तो जो पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो उपलब्ध संसाधन है और उपलब्ध विकल्प हैं आपके पास, उन विकल्पों में कोई व्यवस्था खोजिए। आप ये उम्मीद तो ना करें कि यूट्यूब जब वो अपने प्लेटफॉर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है जिसपे आपका चैनल पड़ा हुआ है, उस प्लेटफॉर्म में घुस के कोई आपको हैक कर ले रहा है। भाई मेरे लॉगिन से घुसा होता तो मेरे पास कुछ एसएमएस आया होता, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, लेकिन वो वहां पर आप ही के सिक्योरिटी में घुस रहा है तो आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में आप ये उम्मीद करें कि वो आपके लिए कुछ करेगा तो भूल जाइए। तो आप जितनी ज्यादा सिक्योरिटी लगा सकते हैं लगाएं, जितनी देर के लिए आप उस चैनल के अंदर लॉगिन कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी देर ही लॉगिन करें।
पूरे समय कंप्यूटर पे आपका लॉगिन करके पड़ा हुआ, ये गलती कभी ना करें। कई सारे अनऑथेंटिकेटेड सोर्स हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर चोरी के प्रोवाइड करते हैं। गेट इन टू पीसी है, बहुत सारे लोग हैं, वहां पे आपको पावर पॉइंट फ्री मिल जाएगा। वहां पे पावर पॉइंट क्या, दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर वो लोग हैक करके डाले रहते हैं। लेकिन उन प्लेटफॉर्म को, वो रिस्की प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनसे अगर मान लीजिए आपने कोई फ्री का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आपको लगा कि भाई मैं दाविंची रिजॉल्व फ्री वाला क्यों इस्तेमाल करूं, अडोबी प्रीमियर प्रो इस्तेमाल कर लेता हूं, मुझे तो मिल रहा है क्रैक वर्जन। अब आपने उस वेबसाइट से डाउनलोड किया, वो पहले आपको कहेगा अपनी सिक्योरिटी बंद करिए सिस्टम की, डाउनलोड कर लिया, अब आके एक स्लीपिंग टाइप का कोई बग आपके कंप्यूटर में सो जाएगा। वो 10 दिन में, 15 दिन में, जब उसका मन करेगा, जब साल 2 साल में, वो निकाल के और आपकी चीजों पे कब्जा करके आपकी प्राइवेसी में घुस के इंफॉर्मेशन भेज देगा जहां भेज दी। तो अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से कोई चीज ना रखें, कंप्यूटर को कभी भी खुला ना छोड़ें। हो सके तो कोई मैनुअल की, जैसे कि आजकल कुछ पेन ड्राइव टाइप की आती हैं जिसमें आपका थंब इंप्रेशन लगता है तभी आपका कंप्यूटर खुल सकता है, उसका इस्तेमाल करिए। आपकी टीम के लोगों को अलर्ट रखिए कि वो भी इस तरह की कोई गलती ना करें। तो एक ये हो सकता है, और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई साजिश भी आपके खिलाफ होती है, कोई आपके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करता है, तो एक प्लान बी रखिए, एक दूसरा चैनल रखिए जिसपे हफ्ते में ही सही एक वीडियो डालते रहिए। कम से कम लोगों को उस चैनल पे कंटेंट भी मिलता रहे, लोग उससे जुड़े रहें, जो आपको पसंद करते हैं वो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे मेरे चैनल जो ब्लॉक हुआ, जो मेरा, उस पे मेरे करीब 17.5 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन मेरा जो चैनल बी था उस पे भी 7 लाख थे। तो मैं, जिस दिन वो बंद हुआ है, मैंने दूसरे दिन से काम शुरू कर दिया, वरना मैं इस लाइक भी नहीं छोड़ा था मुझे यूट्यूब ने कि मैं अपने दर्शकों को कुछ बता पाता कि भाई मेरे साथ क्या हुआ। ना मुझे बताने दिया, ना यूट्यूब ने खुद बताया। ये अपने आप में सोचने को मजबूर करता है कि प्लान बी जिंदगी में वैसे हर जगह रखना चाहिए, यहाँ भी रखिए। नहीं, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि भई आपको अपना प्लान बी तैयार रखना पड़ेगा, भले ही एक चैनल जैसे आपने खड़ा किया हो। लेकिन जो एक बात आपके एपिसोड से मुझे बड़ी चौंकाने वाली लगती है कि यूट्यूब हमारे ज़रिए पैसे कमाता है, आप जो कंटेंट बनाते हैं उसके ज़रिए वो पैसे कमाता है, हम यूट्यूब से कमाते हैं। लेकिन यूट्यूब को इतनी बड़ी एनोमली हो गई, ये तो बेसिकली ये हुआ कि यूट्यूब के घर में घुसकर किसी ने यूट्यूब को ही मारने की कोशिश की है। ऐसे में यूट्यूब अब आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्या अब हम ये मानकर चलें कि यूट्यूब के ऊपर प्रेशर है कि भाई नॉकिंग न्यूज़ को रिवाइव ना किया जाए? क्या अब हम ये मान लें? मदद तो छोड़ दीजिए, वो बात ही नहीं कर रहा हमसे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बात ही नहीं कर रहा है। वो इस तरह के मामलों में ट्विटर के जरिए बात करता है, जो उसका प्लेटफॉर्म नहीं है। आप ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद पहुंच जाएगा, तो बाद में उनका मन करेगा तो वो आपको अप्रोच करेंगे। तो ये तो अपने आप में किसी भी, जो जिसको कहते हैं लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, उसके खिलाफ है, जो न्याय का मूल सिद्धांत है उसके खिलाफ है। तो ऐसे में मुझे जो लोगों ने सलाह दी वो ये भी दी कि अगर यूट्यूब नहीं मानता है तो कानून का सहारा लेना चाहिए। हालांकि कानून को लेकर बहुत आशावादी तस्वीर हम लोगों के दिमाग में है, लेकिन बहुत संघर्ष कानून से न्याय लेने में भी है। पर फिर भी उससे, उसके जरिए हो सकता है यूट्यूब को दंड मिले ना मिले, लेकिन आपका लीगल नोटिस जाएगा उनके पते पे, तो कम से कम अपनी बात आप कह तो पाएंगे उस नोटिस के जरिए। ये कुछ संभावनाएं लगती है कि हो सकता है। नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि कुछ खास तरीके के चैनलों में ही ये जो हैकर है, क्रिप्टो करेंसी वाला, ये जाता है और जो सत्ता के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं, और उनमें नाम भी आपने कई लोगों के गिनाए। तो जी, क्या ये एक साजिश हो सकती है यूट्यूब के ज़रिए, और यूट्यूब, सरकार सब मिलकर एक साजिश हो सकती है ऐसे इकोसिस्टम की जो कि लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है? हाँ, मान सकते हैं आप, मान सकते हैं इसको। सीधे सीधे देखिए, परिस्थितियां तो कह रही है कि है, हुँ, लेकिन हम इसको, किसी को भी हम कैसे तोहमत लगा दें। हम एक जिम्मेदार जगह पे बैठ के लाखों बिल्कुल। लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग वो नहीं कर सकते जो ये नेता लोग करते हैं, मंच पे खड़ा होकर कुछ भी झूठ बोल देते हैं, संसद में खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। हम वो नहीं कर सकते। हम जिम्मेदार लोग हैं और हम लोग ईमानदारी से लोगों को कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। अगर हम भी जो है अपनी भावनाओं को सूचना कहकर लोगों को कहने लग जाए तो वो गलत हो जाएगा। लगता है मुझे, पूरी तरह लगता है, लेकिन मैं दावे के साथ ये इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इस चीज को साबित नहीं कर सकता, कोई भी साबित नहीं कर सकता कि बैकएंड पे क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन हम ये सवाल जरूर उठा सकते हैं कि ये पॉलिसी
फेयर पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी हमारी आवाज को कुचलने वाली पॉलिसी है। इस पॉलिसी के जरिए हमारे मुंह पे ताला लगा दिया जाता है, हमारे हाथ पांव काट दिए जाते हैं, हम कुछ करने की हालत में ही नहीं होते हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस एपिसोड के बाद, एंड आई एम श्योर आपके सपोर्ट में काफी लोग खड़े हैं, लोगों ने लिखा है, आर्टिकल्स लिखे हैं, वीडियोस बने हैं, अब यूट्यूब कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि यूट्यूब अब कैसे रिएक्ट करेगा वो बड़ा रोचक होगा देखना, कि भाई अपने ही कंटेंट क्रिएटर्स के साथ अन्याय हो रहा है, यूट्यूब ना उसके साथ खड़ा है, ना यूट्यूब उसके साथ बात कर रहा है। अब इस एपिसोड के बाद आपको क्या लग रहा है कि यूट्यूब कैसे रिएक्ट करेगा? अब क्या कम से कम यूट्यूब के पास में कोई एक प्रवक्ता नहीं है, कि कोई एक ट्विटर हैंडल नहीं है। जब लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं, इस समस्या को उठा रहे हैं, देश के प्रतिष्ठित 200-400 पत्रकार इस पे अपनी बात कह चुके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रख चुके हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, आपके जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, बातें रख रहे हैं, तो ऐसे में यूट्यूब की तरफ से कोई एक जवाब, भाई आप यही जवाब दे दो कि ठीक है हमने एक्शन ले लिया, लेकिन सार्वजनिक मंच पे लोग अगर कह रहे हैं तो उनको भी कुछ जवाब दीजिए। तो ये एक अजीब सा एरोगेंट एटीट्यूड है जो उनकी हर चीज में दिखाई दे रहा है। यूट्यूब को मैं बहुत सम्मान देता हूँ और बहुत एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसने हम सब लोगों को समाज में अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया। मैं ये नहीं कहूँगा उनका कारोबार है, वो पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे फेसबुक भी कमाता है, लेकिन उसके अंदर उतना कमिटमेंट नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, दुष्ट प्लेटफॉर्म है, या अगर ऐसा होता तो हम में से सब यहाँ होते ही नहीं, हम लोग कुछ और कर रहे होते, कुछ ब्लॉग लिख रहे होते या कोई और काम कर रहे होते। ये उसने ही किया है। लेकिन बात यह है कि उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तो रहना ही पड़ेगा, उसको बात तो करनी ही पड़ेगी। कल जिस आदमी के लिए आपने अलग से मैनेजर नियुक्त किया हुआ था, पार्टनर मैनेजर, जिससे लगातार बात करता था, जिसके चैनल के परफॉर्मेंस पे एक आदमी मुकर्रर था, वो उसके नजर रखता था और उसमें सलाह देता था, आज वो चैनल इतना बेगाना हो गया अचानक कि आप बात ही नहीं कर रहे हो भाई। अरे कम से कम ये तो कह दो फूफा कि तुम उठे हुए हो। अब तो वो भी सीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन अब अंत में बस चलते-चलते यही पूछूँगी गिरिजेश कि अब रास्ता क्या है कि भई अगर यूट्यूब बात नहीं करता है, अब आप 11 अप्रैल को आपका चैनल ब्लॉक हुआ था। आज 2-3 दिन का समय बीत गया है। क्या कोई भी संपर्क यूट्यूब ने अभी तक किया? और अगर आने वाले दिनों में नहीं करता, तो फिर आपके पास रास्ता क्या बचा है सिवाय इसके कि आप अदालत जाएँ? अदालत जाएंगे, अदालत में जाएंगे, यूट्यूब के इस फैसले को चुनौती देंगे। और यूट्यूब का अभी तक जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से यूट्यूब ने ये स्वीकार तो किया है कि हैकिंग हुई। उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि यूट्यूब इसको ठीक भी करने के लिए काम कर रहा होगा। लेकिन मेरा ऐतराज उस पर नहीं है, मेरा ऐतराज इस पे है कि जिस तरह से आप ब्लैकआउट कर देते हो, जिस तरह की अपेसिटी आपके सिस्टम में है, आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, बहुत खतरनाक है। और आप जिस चीज को आप एक स्ट्राइक देके मेरे वीडियोस को बंद करके, मेरे चैनल को बंद करके भी कम्युनिकेशन के चैनल चालू रख सकते थे मेरे साथ में, वो ना करके आपने बहुत बड़ा एक संदेह खड़ा किया है। और इसका उत्तर यूट्यूब को ही देना पड़ेगा कि क्यों किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस उत्तर का इंतज़ार हम सब करेंगे और गिरिजेश यही बोल सकती हूँ कि आपकी लड़ाई हम सब की लड़ाई है, हम सब आपके साथ हैं और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आपका चैनल पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए। भले आप यही कोशिश करूँ कि अदालत आपको ना जाना पड़े और कोई न कोई सद्बुद्धि यूट्यूब को आए और उसका आपको जवाब भी मिले। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया गिरिजेश। थैंक यू सो मच फॉर बहुत-बहुत जॉइनिंग। शुक्रिया। और मैं आप सभी से कहूँगा टेक केयर। इस वक़्त इन शब्दों का कुछ और मतलब है और बड़ा अहम मतलब है, और शब्दों का मतलब समझने का समय है। सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी डिजिटल सुरक्षा पे ध्यान दें। सानू की हमारे पास छिपाने का क्या है, इस मानसिकता से जीना बंद करें। देश में आपकी प्राइवेसी सबसे अहम है। आप छत पे तिरंगा लगाने के नाम पे कभी जियो टैगिंग कराते हैं सरकारी की साइट पे जाके, कभी आप अपना किसी तरह से दूसरी तरह से आप अपने बारे में, अपने कमरे के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बेडरूम के बारे में, अपनी जेब के बारे में, अपने मोबाइल के बारे में, अपनी बातचीत के बारे में जो सब कुछ एक्सपोज कर रहे हैं, वो आपके लिए किसी दिन बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। और यूट्यूबर्स के लिए ये है, प्लान बी तैयार रखें, एक के भरोसे ना रहें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हाँ, गिरिजेश। थैंक यू। धन्यवाद।